कि रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो मेरे स्टूडेंट, क्योंकि किस्मत के सितारे भी तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे स्पेशल और एक मैराथन क्लास है। अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम 2026 देना है, तो बस ये एक वीडियो आपको 500 मार्क्स में से 450 प्लस मार्क दिलाएगी, ये मेरी गारंटी है। आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, देखो क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, पूरे सब्जेक्ट के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे जो इस बार 2026 में आएंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा, तो बस ये एक वीडियो आप लोग देख लो, पूरे साल की तैयारी सिर्फ एक वीडियो में। अब आपके पास समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। 500 नंबर पक्का भैया, 500 में से 450 प्लस तो मैं दिलवा ही दूंगा। आज हम हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इन पांचों सब्जेक्ट के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लो जितना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना, मैं गारंटी लेता हूं वो भी यही कहेगा कि हां भैया जो शुभम सर ने बताया वही टॉपिक इस बार आएंगे। तो क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट 500 नंबर पक्का, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। 2026 में 95% की गारंटी है। ये जो टॉपिक, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बुक से सर्च किए गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और ये सिंगल वीडियो आपको टॉपर बनाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी की बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे हिंदी से। भाई हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, 100 नंबर का होता है, 100 में आप 99 या 100 में 100 ला सकते हैं। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल भी साइड में मत रखना। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हिंदी को तो हम 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे जब एग्जाम आएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, समझो ध्यान से हिंदी में क्या पढ़ना है। देखो हिंदी में टोटल मैं आपको 20 टॉपिक बताऊंगा। अगर आप ये 20 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, पूरे हिंदी में कौन सा गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, फिर हिंदी व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, कौन सा पढ़ना है सब मैं बताऊंगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का आज मैं बताऊंगा, टाइम भले ही लग जाए, ये मैराथन क्लास हो जाएगा। तो हिंदी में देखो सबसे पहले खंड का होता है 50 नंबर का। हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का 50 नंबर, खंड का भी 50 नंबर का। तो खंड का में सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। देखो भैया बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन दे दिया जाए। अभी मैं आपको 100% फिक्स टॉपिक भी हिंदी का बताऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा। आज ये मैराथन क्लास है, आज ही ठान लो हमें टॉपर बनना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखो हिंदी गद्य के इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। विधाओं में विधाओं से रिलेटेड निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हिंदी गद्य के इतिहास में 5 नंबर के। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे काव्य साहित्य के इतिहास से। इसमें आएगा आधुनिक काल, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये तो आएंगे ठीक है, लेकिन हिंदी में आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए। अगर आप सिर्फ 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, चाहे आप एक दिन में पढ़ो चाहे 2 दिन में पढ़ो, 200 से 300 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हो, ये 10 नंबर आपका फिक्स है। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है, आपका नंबर फिक्स है, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका नंबर फिक्स। और हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गद्यांश की बात करें बच्चों, 10 नंबर का आता है, बहुत इजी होता है मेरे हिसाब से। गद्यांश जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। गद्यांश किस चैप्टर से ज्यादातर आते हैं ये मैं बता देता हूं। देखो 3 चैप्टर हैं, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, और एक है निंदा रस। इन 4 चैप्टर के गद्यांश पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरे चैप्टर के गद्यांश, पूरे उसके गद्यांश का मेरे पास पीडीएफ है। गद्यांश ही नहीं, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ देता हूं, पेपर का पीडीएफ, वीडियो, सब कुछ मैं व्हाट्सएप पे देता हूं। चाहिए आपको? चाहिए? अगर टॉपर बनना है ठान लो भैया, और मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस पर कांटेक्ट करना, 9918332305। ये मेरा नंबर है भाई, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करना, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा डिटेल में आपको दूंगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। देखो पद्यांश की बात करें तो 10 नंबर का ये भी आता है। किस चैप्टर से आएगा पद्यांश? पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत महादेवी वर्मा जी का नौका विहार। इन चैप्टर को पढ़ लो, पद्यांश इसी से आएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं लिखित दे सकता हूं। ठीक है, तो गद्यांश पद्यांश भी हो गए, ऐसे आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी साहित्यिक परिचय कौन सा पढ़े? लेखक का जीवन परिचय। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है, ये 100% फिक्स टॉपिक होता है। 3 लेखक मैं आपको बता देता हूं, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लेना, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है, गारंटी है मेरी। ठीक है, इन 3 लेखकों का आप पढ़ लेना। सारे साहित्यिक परिचय मैं एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, सारे के सारे सिर्फ एक वीडियो में। सिर्फ लेखक का ही नहीं, कवियों का भी। देखो कवि का साहित्यिक परिचय भी 5 नंबर का आएगा, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और एक सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लेना। इसमें 4 पढ़ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कवि हैं, चैप्टर ज्यादा है, तो इसमें आप 4 पढ़ लेना। ठीक है, चलो ये 100% फिक्स टॉपिक है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट के टॉपिक देखने हैं, तो आप ऐसे ही समझ जाओ। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पीडीएफ लिख दोगे ना, मैं इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दे दूंगा। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके तब कमेंट करना है, पीडीएफ मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। ठीक है, चलो 6 नंबर है कहानी। कहानी आती है बच्चों 5 नंबर की, 110% फिक्स है। देखो आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन 3 कहानियों को पढ़ लो। कहानी में आप उद्देश्य और सारांश दोनों को पढ़ना, ये आपका 5 नंबर फिक्स है, 100% फिक्स है। सिर्फ इन 3 कहानियों को पढ़ो। खंड काव्य जो है बच्चों 5 नंबर का 100% फिक्स होता है, ये जिला वाइज होता है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, आप किस जिले से हो? देखो किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में सत्य की जीत, किसी में रश्मि रथी, किसी में त्यागपति, किसी में आलोक वृत्त, किसी में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। अगर आपको खंड काव्य नहीं पता तो जिले का नाम कमेंट कर देना। तो खंड का हमारा कंप्लीट हुआ। देखो 10 नंबर बहुविकल्पीय, 10 नंबर गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश, 10 नंबर साहित्यिक परिचय, 5 नंबर कहानी, 5 नंबर खंड काव्य, ये 50 नंबर हो चुका है। अब देखिए आगे भैया, देखो ये आता है खंड खा, यहां से स्टार्ट हो चुका है खंड खा, ऊपर हेडिंग रहना चाहिए था। ठीक है, तो संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का आएगा, इसमें आप 4 चैप्टर पढ़ लो, जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्तम, पंचशील सिद्धांता, महामना मालविया, ये 4 चैप्टर पढ़ लो। 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ना, ठीक है, क्योंकि हिंदी में अनुवाद लिखना होता है संदर्भ के साथ। देखो इन सब पर मैं अलग अलग वीडियोस बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत पद्यांश या श्लोक आता है 7 नंबर का, ये 100% फिक्स है, 101%। आप सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक पढ़ लो, 7 नंबर पक्का है। बाकी कुछ चैप्टर है जैसे जातक कथा है, महामना मालविया है, इसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लो, ये 100% फिक्स है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। अब चलते हैं हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, शब्दार्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन। भैया देखो ये सब है 2-2 नंबर वाले, जैसे ये 2 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, तो एक काम करो,
जो 2-2 नंबर वाले हैं ना, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ो। इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है भैया यही पढ़ दो यही आ जाएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, डेली 10-20 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। और जो आप पठित गद्यांश है इसमें कुछ नहीं होता, एक आपको गद्यांश दे जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी गद्यांश में से आंसर ढूंढ के लिखना है, ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये रस छंद अलंकार, ये 2 नंबर 100% फिक्स है। रस में आप श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस पढ़ लो। छंद भी 2 नंबर का आता है, दोहा, सोरठा, चौपाई पढ़ लो। और अलंकार में आप लोग पढ़ लेना रूपक, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। ये जो रस छंद अलंकार है ना 2 + 2 + 2, ये मैंने एक ही वीडियो में 6 नंबर कंप्लीट करवाया है। आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। सारे टॉपिक। पत्र की बात करें बच्चों तो पत्र देखो, पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। सारे पत्र एक वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आप हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्लेलिस्ट में चले जाना, सब मिल जाएगा। तो 3 टाइप के पत्र आते हैं, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इस टाइप के कुछ पत्र आते हैं। टॉप 5 पत्र में एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जाकर देख लेना। निबंध देखो 9 नंबर का आता है बच्चों। 5 निबंध सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख दिया है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ये 5 निबंध ट्रेंडिंग में रहते हैं। निबंध लिखने का तरीका समझ लेना, रूपरेखा लिख देना, रूपरेखा में सारे हेडिंग, पहला हेडिंग प्रस्तावना डाल देना, बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो वो डाल देना, लास्ट में उपसंहार जरूर डालना। निबंध में 4-5 निबंध एक वीडियो में मैंने पढ़ाया है, सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर। आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है आप ये जानो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां से गद्यांश पढ़े, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी खंड का कौन सा पढ़े ये आप जानो, ठीक है। बाकी इन सबको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। चलो हिंदी का खात्मा हो चुका है भैया। हिंदी के मैंने 100 नंबर में बता दिया क्या क्या पढ़ना है, टोटल 20 टॉपिक थे। ये 20 टॉपिक पढ़ लेना चुपके से, बाद में रोना ना पड़े, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। इंग्लिश पे चलते हैं भैया। अब 100% फिक्स टॉपिक देख लो हिंदी में। 100% फिक्स टॉपिक 33 नंबर के है। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का पढ़ लेना 100% फिक्स है। कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा पढ़ लेना। कहानी में पंचलाइट बहादुर, ध्रुव यात्रा। खंड काव्य में अपने जिले में जो हो। संस्कृत पद्यांश में सुभाषित, रतनानी चैप्टर पढ़ लेना। बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है वो पढ़ लेना। रस छंद अलंकार पढ़ लेना। ये 33 नंबर फिक्स है। देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 7, 27, 6, 33 नंबर ये फिक्स होते हैं। चलो भैया इंग्लिश पे चले बच्चों। इंग्लिश भी 100 नंबर का पूरे पेपर होता है, 100 नंबर का। तो इसमें क्या करना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। देखो इंग्लिश में जो है ये पेपर जो है 4 सेक्शंस में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, सेक्शन बी में आर्टिकल लेटर, सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन डी लिटरेचर मतलब प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो देखो भैया इंग्लिश में सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग की बात करें 15 नंबर का। इसमें एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। उसके नीचे आपको 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा 3 नंबर का, 12 नंबर हो गया। और 3 वोकेबुलरी दी जाएगी 1 नंबर की, 3 नंबर यानी कि 15 नंबर। देखो अनसीन पैसेज कैसे करना है। एक आपको पैसेज दे दिया गया जो आपके चैप्टर में नहीं है, ठीक है। उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर अनसीन पैसेज में ही मिलेगा, ठीक है। वो आप ढूंढ कर लिख देना। 3 वोकेबुलरी दी जाएगी 3 नंबर की, 12 और 3 15 नंबर। अनसीन पैसेज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैंने इंग्लिश का मैराथन क्लास आपको दिया था 1-2 घंटे की। आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना। उसमें मैंने अनसीन पैसेज, आर्टिकल लेटर सब लिखना सिखाया है, ठीक है। चलो तो ये होता है भाई सेक्शन बी रीडिंग सेक्शन
सॉरी राइटिंग सेक्शन कर देना, ऐसे राइटिंग लिख देना। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। ये आता है टोटल 20 नंबर का, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। आर्टिकल आएगा 10 नंबर का। अब आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, आर्गुमेंटेटिव तर्कपूर्ण, ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक आर्टिकल्स दिए जाते हैं। जैसे देखो टॉप 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं। आर्टिकल लिखना कैसे मैंने बताया था, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिख दो, और या फिर दूसरा तरीका है कि आप ऐसे पैसेज वाइज लिख दो, 3-4 पैसेज में, ठीक है। मैंने लिखना भी बताया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी पढ़ाया है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा, एक नहीं 2-2 3-3 वीडियो। तो देखो आर्टिकल में कौन कौन सा पढ़ लेना। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस का जोर है भैया, तो इस पर भी आर्टिकल आता है। राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें बढ़ रही है, इस पर भी आता है। टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा, इस पर भी आर्टिकल आता है। फिर रीडिंग बुक ए प्लेजर, किताबें पढ़ना एक आनंद। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद का महत्व। ये टॉप 10 आर्टिकल हैं, इनको एक एक करके मैंने पढ़ाया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये आर्टिकल आप लोग जरूर तैयार कर लेना। लेटर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ओम फा लेटर राइटिंग भी आता है 10 नंबर का। सारे लेटर मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको टॉप 5 लेटर भी बता दूंगा, जिसको प्रिपेयर कर लेना। लेटर कैसा आता है, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर मतलब किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र, शिकायती पत्र, बिजनेस लेटर व्यवसायिक पत्र, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, बुकिंग करना, कैंसिलेशन करना, मेकिंग इंक्वायरी, जांच करना, ईटीसी आदि, ठीक है। तो टॉप 5 लेटर देख लो, जिसको तैयार कर लेना। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के संबंध में आपको किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। दूसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कल विभाग वालों को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल की आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखना है। सारे लेटर एक वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं। चलो तीसरा लेटर देख लो बच्चों। तीसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो अपने प्रधानाचार्य को कॉलेज में विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखना है। अगला चौथा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ योर नेशनल डेयरी, राष्ट्रीय दैनिक के, कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर, आप डीजल एंड पेट्रोल की। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखना है। लास्ट, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, महापौर को, ऑफ द कॉर्पोरेशन, निगम के रिगार्डिंग के संबंध में, डिस्पोजल, निपटान के, आप सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट के। तो ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए के संबंध में निगम के महापौर को एक पत्र लिखना है। पांचों पत्र मैं बता चुका हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लो भाई, जरूरी है, ठीक है। इसका ले लो पहले, ठीक, इसमें और भी है, ये देखो, इसका ले लो पत्र आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, पीडीएफ नहीं चाहिए तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी ग्रामर है भाई। ग्रामर में एक ही रूल है, 25 नंबर का आता है, एक ही रूल है भाई। अगर आप रूल पढ़े हैं तब तो ठीक है, आप कर लेंगे, नहीं तो ये जो दिए गए ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स जो भी है, और भी आगे है देखो, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सबके आप डेली 5-5 या 10-10 क्वेश्चन पढ़िए, 2-3 दिन में फाइनल है। आप अगर रूल पढ़े हैं इन सभी टॉपिक का तब तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़े हो ना तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, हो गया काम, टेंशन फ्री रहो।
बस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है बच्चों, तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो थोड़ा बहुत टेंस अच्छा होना चाहिए, नहीं अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन डी की बात करते हैं हम लोग। लिटरेचर है भैया, पूरे 40 नंबर का आएगा। प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्रोज में देखो भैया 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता देता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं बता सकता। देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के, मतलब 4 + 4 8 नंबर। ये चैप्टर आप पढ़ लेना, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप। इन चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ लो भैया, फिक्स है आपका 8 नंबर। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, वो भी इन्हीं चैप्टर से आपको पढ़ना है। मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दे रहा हूं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सर्च करो आ जाएगा। चलो पोएट्री पे चले तो पोएट्री में एक स्टैंजा आएगा भैया पूरे 6 नंबर का। ठीक है, 3 बोरी एक स्टैंजा दे दिया गया, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, मतलब 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन 6 नंबर। किस चैप्टर से आएगा स्टैंजा? देखो इन्हीं 3 चैप्टर से। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, देखो ध्यान से समझो। पूरे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया एक ऐसा टॉपिक है ना जो 100% फिक्स होता है, और इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लो। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, 4 नंबर कोई माई का लाल काट ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो इन्हीं 3 चैप्टर का स्टैंजा भी पढ़ लेना, इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया 10 नंबर फिक्स है। पोएट्री का 10, देखो 6 और 4 10 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ो। सप्लीमेंट्री में चलते हैं भैया, तो प्रोज की तरह 15 नंबर का ये भी आएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का। ठीक है, किस चैप्टर से आएगा? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, वो भी इन्हीं चैप्टर से ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो समझ रहे हो, देखो हमें 5 सब्जेक्ट को आज एक ही वीडियो में कवर करना है, तो थोड़ा हम अपने फास्टेस्ट स्पीड में चलेंगे, ये ध्यान रखना। बाकी आप लोग समझ सकते हो, छोटे बच्चे हो क्या। चलो अगला देखें। अब हम चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश हो गया, अब फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, ध्यान से समझना। चलिए फिजिक्स पे चलते हैं हम लोग। तो देखो स्टूडेंट, फिजिक्स में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक टोटल 70 टॉपिक मैं बताऊंगा। मतलब ये 70 टॉपिक ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। बाकी और भी टॉपिक्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, उनको भी पढ़िएगा, लेकिन ये 70 टॉपिक जरूर पढ़ लेना। कम समय के लिए सबसे अच्छी यही है। देखो सबसे पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर की बात करें। देखो जैसे जैसे मैं टॉपिक बताऊंगा ना, चैप्टर बताता रहूंगा। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आप पढ़ लेना, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो डेरिवेशन, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन पढ़ लेना। गॉस का प्रमेय इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक हो गए चैप्टर 1 से, और भी होगा शायद। देखो ये एक और है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब आपको इस चैप्टर से जरूर पढ़ना है। कुछ और टॉपिक हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनको भी पढ़ लेना। मैं बोल दिया ना तो पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 पे चले, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पे, तो इसमें विद्युत विभव पढ़ लेना, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव पढ़ लेना, चालक की धारिता, संधारित्र, संधारित्र का संयोजन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इतने टॉपिक जरूर पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो फट से, जैसे मैं हटूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फिर चैप्टर 3 विद्युत धारा पे अगर हम लोग चले तो आप विद्युत धारा पढ़ लेना, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, किरचॉफ का नियम, इतना पढ़ लेना चैप्टर 3 में। देखो टॉपिक्स और भी हैं, मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं, टॉपिक और भी हैं, बच रहे हैं, उसको जरूर पढ़ना। मैं ऐसा नहीं कहता हूं मत पढ़ना, लेकिन ये टॉपिक जरूर पढ़ना। और भी टॉपिक है, उसको भी पढ़ते हुए साथ में चलना। इन सबको मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया है। आप लोग सर्च करना, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, विद्युत धारा फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
चैप्टर नंबर 4 पे चलें, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पे। तो बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लेना, एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ लेना। चैप्टर 5 में चले चुंबकत्व एवं द्रव्य में, तो दिक्पात कोण इसको पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखें तो चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लेना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, भंवर धाराएं, ये सब आप चैप्टर 6 में जरूर पढ़ लेना। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा पे चले भैया, तो आप पढ़ लेना विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सब पढ़ लेना। वाटहीन धारा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, चैप्टर 7 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा में। देखो भाई, मैं टॉपिक अभी बताते हुए चल रहा हूं, फुल सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिख देना फुल सॉल्यूशन, दे दूंगा मैं भाई, मेरे पास नोट्स हैं। फिर चलते हैं चैप्टर 8 पे, विद्युत चुंबकीय तरंगों पे। तो मैक्सवेल का समीकरण पढ़ लेना। उसके बाद में आप पढ़ लेना मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। चैप्टर 9 किरण प्रकाश की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर, तो टॉपिक भी ज्यादा होंगे। देखो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ो, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध पढ़ लेना। इसके बाद में प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक, इन सबका स्क्रीनशॉट लो। इन सबको पढ़ना है, मैं भले टॉपिक बता रहा हूं लेकिन पढ़ना सबको है बच्चों, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 10 पे चलेंगे, तरंग प्रकाश की पे आ गए हैं। तो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर व्यतिकरण पढ़ लेना, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, इसको यंग कर देना, और प्रकाश का विवर्तन पढ़ लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर भी आप लोग जरूर पढ़ लेना, शायद लिखा हो या ना लिखा हो, चलो नहीं है पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 पे चले, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति है चैप्टर का नाम। इसमें देहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने दिए गए हैं। इन सबको पढ़ना, ऐसा नहीं भाई इधर से सुना उधर से निकाल दिया। फिर चैप्टर नंबर 11 पे हम लोग 12 पे चलते हैं, परमाणु, रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज पढ़ लेना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, अर्ध आयु पढ़ लेना, ठीक है। और अर्धायु तथा छह नियतांक में संबंध शायद इसी चैप्टर का है। चैप्टर 13 नाभिक में आप नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 14 हमारा जो है यहाँ 70 नंबर टॉपिक है, पीएन संधि डायोड पढ़ लो। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये सब पढ़ना है। टॉपिक मैंने बता दिया, स्टडी करते रहो। चलो हो गया ये भी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये 72 टॉपिक मैंने आपको आज बताए फिजिक्स के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में चलो भैया क्या क्या पढ़ना है ये सब पढ़ लेना, मेरे कहने का मतलब है ये सब बहुत ज्यादा स्पेशल वाले टॉपिक हैं। अब चूंकि पांचों सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूं तो सॉल्यूशन नहीं बता सकता, सॉल्यूशन मैंने आपको अलग अलग क्लासेस में बताया। केमिस्ट्री में भी 70 टॉपिक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक। भैया आप एक टारगेट बना लो ना, एक महीने में तैयारी की, 70 टॉपिक हैं एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ो, 70 टॉपिक आपके 90 टॉपिक हो जाएंगे 30 दिन में, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो। तो केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है विलयन, इसमें हेनरी का नियम, मोलरता, मोल प्रभाव, राउल्ट का नियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। खुद एनालाइज करो यार, ये सब टॉपिक जब सर पढ़ाते थे कितना ध्यान देते थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। परासरण दाब, ये इतना पढ़ लेना। चैप्टर 2 है विद्युत रसायन, इसमें आप विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता पढ़ लेना, मोलर चालकता, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रासायनिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
फिर चलो चैप्टर नंबर 3 पे, शायद नहीं, अभी चैप्टर 2 में सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ लेना। चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की, यहां से स्टार्ट होगा। देखो, वेग नियम या दर व्यंजक, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता, इतना आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता में आप अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या होती है इसके बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 4 पे चलें, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें डी ब्लॉक के तत्व पढ़ लेना, लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड, उपसा संयोजन यौगिक, हमारा चैप्टर 5 है। उपसा संयोजन यौगिक पढ़ लेना, उपसा संयोजन यौगिकों का नामकरण, लिगैंड, संयोजकता, आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना। इसी में वर्नर का सिद्धांत भी है, वो भी पढ़ लेना। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, चैप्टर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में आप हेलो एल्केन पढ़ लो, हेलो एल्केनों का नामकरण, ठीक है, ये पढ़ लो, वुड्स अभिक्रिया पढ़ लो। देखो केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी आएंगे भैया, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, वुड्स अभिक्रिया, ऐसे नेम्ड रिएक्शन भी होते हैं, सबको मैं एक एक करके बताऊंगा। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया पढ़ लो, हेलो एरीन, हेलो एरीनों का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये आपको पढ़ना है चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल के बारे में पढ़ लेना, जो OH फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद पढ़ लेना। भैया ल्यूकास परीक्षण भी जरूर पढ़ लेना, ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में डिफरेंस करता है, ठीक है। फिर चलो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल पढ़ लेना, C2H5OH। इसके बाद में फिनॉल के बारे में आ जाओ, C6H5OH, फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल के निर्माण की विधियां। फिर ईथर पे आ जाओ, R टाइप के यौगिक ईथर होते हैं, तो ईथरों का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियां। डाई एथिल ईथर, देखो C2H5O, C2H5, ये होता है डाई एथिल ईथर, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लो, जो CHO फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं, जैसे HCHO फॉर्मएल्डिहाइड, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, ऐसे आपका होता है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण पढ़ लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लो, COOH वाले जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, श्मिट अपक्रिया, नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल, ये सब, नाइट्रोबेंजीन, ये सब आप पढ़ लेना चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। चैप्टर 9 एमीन है, एमीन में आप एथिल एमीन बनाने की विधि पढ़ लेना, C2H5NH2 एथिल एमीन, इसको बनाते कैसे वो पढ़ लेना। फिर डाईएजोनियम लवण पढ़ लेना इसमें, ठीक है। फिर चैप्टर 10 पे चलेंगे, लास्ट चैप्टर है, इसमें आप लोग पढ़ लेना कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन, DNA और RNA में अंतर, एंजाइम, विटामिन, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये सब आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट वाले ये टॉपिक्स हैं। 2 टॉपिक मैंने यहां पे नहीं बताए हैं आपको, वो 2 टॉपिक आपको कमेंट करना है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट थे लेकिन मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी हो गया, अब हम चलेंगे अपने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए बायोलॉजी में चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, बायोलॉजी की बात करें ना, तो मैं टोटल 75 टॉपिक आपको आज बताने वाला हूं। कितने? 75 टॉपिक, चैप्टर 1 से 13 तक पूरे 75 टॉपिक। सबसे पहला हमारा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। जैसे पुरुष जनन करते हैं ना हम मनुष्य, वैसे पौधे भी करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अपरिपक्व परागकोश का चित्र, देखो भैया बायोलॉजी है तो फिगर बनाने को भी दिया जाएगा। परिपक्व परागकोश का चित्र, आवृत बीजी बीजांड का चित्र, फर्स्ट चैप्टर में ये तीनों फिगर बनाना आपको आना चाहिए। परागण पढ़ लेना, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन पढ़ लेना, अनिषेक फलन पढ़ लेना। फिर लघु बीजाणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु बीजाणु जनन, इतने आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 से। देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये है और इधर ये दोनों हैं, ठीक है। चैप्टर 2 हम चले मानव जनन पे, तो भैया मनुष्य जनन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो आवर्त चक्र इंपॉर्टेंट है, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, ये तीनों टॉपिक जरूर पढ़ना। 5 नंबर में भी आते हैं, नॉर्मली भी आते हैं। चैप्टर 3 पे चले तो जनन स्वास्थ्य है, इसमें मनुष्य में यौन संबंधी रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD,
परिवार नियोजन, ये आप लोग पढ़ लेना। देखो इन चैप्टर में और भी टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है बस इतना ही है, और भी हैं, उसको पढ़िएगा जरूर, बाकी इनको जरूर प्रिपेयर कर लेना। चैप्टर नंबर 4 पे चले हम लोग, तो चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। चैप्टर 4 है आनुवांशिक रोग पढ़ लो, प्रभाविता और अप्रभाविता पढ़ लो। चूंकि ये चैप्टर लॉन्ग है तो ज्यादा टॉपिक होंगे। एक संकर और द्विसंकर, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पढ़ लो। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लो। मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वंशागति चैप्टर पढ़ रहे हो, मेंडल का नियम ना पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको पढ़ लो। जीन पढ़ लो, ठीक है। चैप्टर नंबर शायद ये चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का है। जीन, डीएनए तथा आरएनए पढ़ लो। डीएनए और आरएनए बायोलॉजी में तो पढ़ना ही पड़ेगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर डीएनए एवं आरएनए में अंतर क्या होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये भी पढ़ लेना। जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर 6 पे चले, जैव विकास पे, ठीक है। तो भैया जीवन की उत्पत्ति पढ़ लो, जैव विकास के प्रमाण, डार्विन का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव के विकास, चैप्टर 6 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। चैप्टर 7 पे चले भैया, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। इसमें इंटरफेरोन पढ़ लेना, प्रतिरक्षा तंत्र, स्टेम कोशिका, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, मलेरिया, डेंगू बुखार, ये सब चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चैप्टर 8 पे चलेंगे, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, देखो वाहित मल पढ़ लो, बायोगैस पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 9 पे चलें, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी क्या है जरूर पढ़ना। पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, जीनी अभियांत्रिकी क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, इसमें इंसुलिन पढ़ लेना, पारजीनी जंतु पढ़ लेना, और भी टॉपिक है। बायोपायरेसी पढ़ लेना, क्राई प्रोटीन पढ़ लेना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। चैप्टर 12 पे चले, जीव एवं समष्टियां, नहीं चैप्टर नंबर 11 है ये, ठीक है। चैप्टर 11 पे अगर हम लोग चले भैया, तो जीव एवं समष्टियां, इसमें समष्टि और समुदाय पढ़ लेना। इससे टिप्पणी लिखने को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सहोपकारिता पढ़ लो, परभक्षी, अस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, ये सब आप लोग पढ़ना, इन सब पर टिप्पणी आता है। ये जो परभक्षी, सहोपकारिता, ये सब टिप्पणियों में आते हैं। सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद, पर्यावरण, ये सब पढ़ लेना। चैप्टर 12 पे चले, तो पारितंत्र चैप्टर का नाम है, तो पारितंत्र जरूर पढ़ लेना। पारितंत्र के घटक क्या है, ये भी जरूर पढ़ना। उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, ये आपके चैप्टर 12 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आप एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करो, किस चैप्टर से कौन से टॉपिक आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, पढ़ लो। चैप्टर नंबर 13 पे चले, जैव विविधता एवं संरक्षण पे, तो जैव विविधता पढ़ लो, राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, अभयारण्य, इन सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि टॉपिक देख लिया यही उतार दोगे एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे देखो, रेड डाटा बुक, संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव, जैव विविधता संरक्षण। तो टोटल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक टोटल 75 टॉपिक ये आपको बायोलॉजी में पढ़कर जाना है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको बताया हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पांचों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। अगर आप इन पांचों सब्जेक्ट के इतने टॉपिक तैयार कर लेते हो, 500 में से
450 प्लस लेकर आओगे, ये तो मेरी गारंटी है। बाकी आप 50 नंबर में इसलिए काट रहा हूं, आप न्यूमेरिकल बाकी अदर चीजें पढ़ो, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, मैराथन क्लास, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में फुल सॉल्यूशन कमेंट कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।